हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं फिर आप लोग के टिप्स और ट्रिक्स लेके आ गई हूँ जो कि आपकी लाइफ को थोड़ा इजी बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इजी है जिन्हें आप यूज़ करो अपनी लाइफ में। तो चलिए, जो सबसे पहला है ना कि हम ऐसा स्क्रबर हमेशा यूज़ करते हैं अपने घरों में, लेकिन आज ना स्क्रबर का कुछ अलग सा तरीका हम अपने घर में बनाएंगे। इसी से बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा अलग सा हम बना रहे हैं। तो देखो, ऐसे हैंकी हमारे घर में होते ही हैं, छोटे बच्चों के, या हम अक्सर लाते ही हैं अपने लिए भी। तो इनका यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये पुराने हो जाते हैं ना तो हम इनको फेंक देते हैं या फिर डस्टिंग में यूज़ करते हैं। तो देखो, आज इनका बहुत ही अच्छा यूज़ है हमारे पास कि हमने क्या किया है, इनका बहुत ही अच्छा यूज़ करेंगे। तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। देखो, ऐसे करके मैंने फोल्ड कर दिया है। और अब देखो, इसी पे हम स्क्रबर को लगाएंगे। तो मैंने क्या किया है, स्क्रबर को ऐसे ले लिया है और देखो, सुई धागा भी हमने ले लिया है और इसी में हम टाँके मारेंगे इसको। तो मैं आपको देखो अच्छे से दिखा दे रही हूँ कि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना रहे। मैं ऐसे ले रही हूँ और इसी भाग को सिर्फ 2 लेयर पे मैं टाँके मारूंगी। तो ऐसे करके मैं इस पर टाँके मारने जा रही हूँ। तो मैं आपको इसीलिए अच्छे से दिखा रही हूँ कि आपको ये ना लगे कि कैसे किया जा रहा है। तो 2 नीचे से धागे लेकर के अब बड़े बड़े या छोटे छोटे अब टाँके मार दो। छोटे मारोगे तो मजबूत रहेंगे। और हमने इसको चारों तरफ से हमने टाँके मार दिए जिससे कि ये मजबूत सा हो जाए। और देखो, ये हो गया। अब हमने क्या किया कि हैंकी का भी हमने 2 साइड हमने सिलाई कर दिया और ये जो हमने हाथ डाला है इस साइड को हमने खुला रखा है, इसलिए क्योंकि जब हम बर्तन धोएंगे ना तो हम आराम से ऐसे हाथ लगा के इसको धो लेंगे। तो देखो, ऐसे करके आप बर्तनों को धोते जाओ। और जो सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं ना, उनके लिए आप क्या करो कि इसको उल्टा कर लो और ऐसे ऐसे करके आप एक बार चला दो। तो अब क्या होगा कि आपके बर्तनों पे सफ़ेद कलर का दाग भी नहीं रहेगा, आपके बर्तन साफ भी हो जाएंगे और ये दाग भी नहीं रहेंगे। और नहीं तो खाने के टाइम पे ना इस पर जो सफ़ेद सफ़ेद दाग दिखाई देते हैं ना, तो थाली में बहुत गंदा लगता है और हमें मन नहीं करता उस थाली में खाने का। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे बनाओ और अपने बर्तनों को अच्छे से साफ धो। देखो, मैंने इस बस 2 तरह ऐसे सिल दिया था। इसी भाग को हमने खोल के रखा था। मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ कि इसी भाग को हमने खोल के रखा था जिसमें आप हाथों को अपने डाल लो और डाल के आप अपने बर्तनों को अच्छे से ऐसे धो लो। और जब धोने के बाद आप फिर इसको उल्टा कर दो, ऐसे पलट दो और फिर पीछे वाले भाग से आप इसको एक बार और ऐसे रगड़ दो। तो ये बिल्कुल सफ़ेद सा दाग नहीं दिखाई देगा। विम बार या सर्फ जो भी यूज़ करते हो उसका दाग नहीं दिखाई देगा। और अगला जो मेरा टिप्स है ना, ये हमारा है कान के। ऐसे कान के हम खरीदते हैं, पहनते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि कुछ लोगों को होती है इन्फेक्शन। कुछ लोगों को इन्फेक्शन होती है और कुछ लोगों को ये परेशानी होती है कि ये पेच तो सबको होती है। ये पेच इसके साथ सिर्फ इसी में लगे हुए 2 मिलते हैं, दुकान वाला एक्स्ट्रा कोई भी नहीं देता है। और हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये पेच निकल के बार बार गिर जाते हैं, फिसल के गिर जाते हैं। और हम क्या करते हैं कि इनको फिर दूसरे के कान का निकाल के हम इसमें लगाते रहते हैं। तो देखो, बहुत ही अच्छा सा इसका उपाय है मेरे पास। मैंने ये ले लिया है ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश और इसको मैंने इसके हुक पे, जो लंबा सा डंडी है इस पे और इसके ऊपर वाले भाग पे हमने लगा दिया है, जो कान के पास रहेगा तो चिपकेगा जो हमारे कान के पास। तो इसको लगा देने से अब हमने दोनों पे ऐसे ही लगा दिया है और देखो, दोनों को सूखने के लिए हमने रख दिया है। अब ये जब अच्छे से सूख जाएगा तब हम इसको पेच लगाएंगे। अब पेच लगाने से क्या होगा कि ये टाइट हो जाएगा। अब ये आपका बार बार गिरेगा नहीं, टाइट थोड़ा सा हो जाएगा। और दूसरा, आपको दूसरे में भी हमने देखो लगा दिया। अब इससे आपको इन्फेक्शन भी नहीं होगा, जो आपका पक जाता था, आपको ये रिएक्शन करता था, वो भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने कानों के जो भी हो उसको अच्छे से ऐसे रख सकते हो। ये इन्फेक्शन भी नहीं होगा और आपके पेच भी नहीं निकलेंगे। अब अगला जो टिप्स है ना, ये हमारे किचन में चाकू, छुरी, इन सबको हम यूज़ करते हैं और इनका यूज़ करते करते ये धार इनके ख़त्म हो जाते हैं। तो कई तरीके हैं जिनसे आप इनके धार को अच्छा कर सकते हो, लेकिन एक और तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ कि देखो, हमारे स्क्रबर किचन में होते ही हैं। तो बस आप अपने स्क्रबर पे इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा रगड़ा करो। तो इस तरीके से हम देखो, हमने अपने चाकू को ऐसे ऐसे रगड़ा और इससे क्या होगा कि इसके धार अच्छे हो जाएंगे, धार तेज हो जाते हैं। और आप अपने सीजर जो छोटे वाले होते हैं ना, हम लाते हैं, इनके भी धार बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको भी आप थोड़ा सा ऐसे रगड़ोगे तो इनके भी धार अच्छे हो जाएंगे।
तो जब भी आप अपने खाली रहो, अपने किचन का स्क्रबर उठाओ और इस तरीके से आप अपने कैंची को और अपने जो चाकू है उसको, उसकी धार को आप एकदम तेज़ कर लो। तो ये हमारा दोनों का हमने कर लिया है और इस तरीके से दोनों के धार अच्छे हो जाते हैं। तो आप भी इसका ज़रूर करके देखो। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये किचन में ये जो हमारे चाकू छुरी चम्मच होते हैं ना, ये इधर उधर फैले रहते हैं। तो इन चीज़ों को हम फ्री में कैसे ऑर्गेनाइज करें, बिल्कुल फ्री में। तो चलिए हम दिखा रहे हैं आपको। तो हमारे घर में डबल टेप होता ही है, तो इस टेप को हमने दीवार पे लगा दिया है, किचन की दीवार पे लगा दिया है। और देखो दीवार पे लगाने के बाद जो भी हमारे किचन में बर्तन थे इनको हमने ऐसे लगा दिया है। अब ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गए हैं और इस तरीके से ये बिल्कुल नहीं इधर उधर होंगे। आप चाहें तो इससे और लंबी पट्टी कर लो, इसमें चाहे छन्नी भी लगा सकते हो, हल्के हल्के बर्तन। आप चाहो तो दूसरी पट्टी लगा लो, उसमें सिर्फ चम्मचों का सिर्फ सेट लगा दो। तो इस तरीके से आप अपने बर्तनों को फ्री में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। टेप तो हम सबके पास होता है ये, तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से आप रखो। और ये हमारे जो मेकअप के सामान होते हैं ना, ये टेबल पे बहुत फैल जाते हैं और दुकान वाले तो इतना अच्छे से रखते हैं, उनके सारे डिब्बे में होते हैं। तो चलिए आज हम भी आपको बहुत ही अच्छे से रखने का बनाना सिखा रहे हैं ऑर्गेनाइज़र। तो ऐसे डिब्बे हमारे घर में आते ही रहते हैं, कभी घड़ियों के डिब्बे, कभी ऐसे डिब्बे, कभी गिफ्ट के डिब्बे, ऐसे हमें हमेशा मिलते ही रहते हैं। तो देखो इन्हें बहुत अच्छे से बनाएंगे इसी को। तो हमने क्या किया है कि रबड़ ले लिया है। तो रबड़ों को हमने इस तरीके से, देखो मैं लगा रही हूँ, बस ऐसे ही लगाते जाना है। कोई भी डिब्बा हो आपका तो उसमें आप ऐसे लगा लो। और फिर मैंने 2 और रबड़ हमने लिया। आप जितना बड़ा डिब्बा हो उतने ज़्यादा खंदे कर लो। तो इस तरीके से मैं 2 और रबड़ लगा रही हूँ। तो ये इधर भी लग गया। अब हमारे देखो इतने खंदे बन गए। अब इसमें हम अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ मैं अपना कैसे रख रही हूँ इसमें। तो ये सारे खंदों में अब हम रखेंगे। तो मैंने अपने डेली यूज़ में जो जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, उन चीज़ों को मैं इसमें रखते जा रही हूँ। देखो ऐसे कुछ चीज़ों को मैं रखते जा रही हूँ और इस तरीके से आपके सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। आप चाहो तो ऐसे बॉक्स बना लो, एक नेल पॉलिश का बना लो, एक लिपस्टिक का बना लो, अपनी सभी चीज़ों को अलग अलग ऐसे बना लो। और अगर आपका छोटा सा बेबी है ना, तो आप अपने छोटे बेबी के लिए इसमें मेडिसिन का बना सकते हो, क्योंकि उनके दवाइयाँ उधर उधर फैल जाती हैं और वो समझ में नहीं आता कि कहाँ से एक इधर एक उधर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इनको रख सकते हो। देखो ये बिल्कुल गिरेगा भी नहीं, मैं इसे हिला रही हूँ, ये गिरेगा नहीं। और इधर उधर थोड़ा सा हिलेगा तो गिरेगा नहीं, ये बिल्कुल सेफ़ रहता है। तो दुकान वाले भी तो बिल्कुल सेफ़ रखते हैं और उनका भी नहीं गिरता है। तो देखो हम इसे हिलाने पर भी नहीं गिर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा बन जाता है। और आप अगर किसी का छोटा बेबी हो तो उसको आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो कि ऐसे रखा जा सकता है, वो अपने सामान को ऐसे रख सकते हैं। और तो गाइज़ आज का वीडियो में अगर आपको कोई भी टिप्स आपको पसंद आया है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। और आपने हमारी वीडियो वॉच किया उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।